श्रीनगर के लिडवास इलाके में 28 जुलाई को सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव के तहत एक बड़ी कार्रवाई में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया, जिनके पहलगाम हमले में शामिल होने की आशंका है। माना जा रहा है ये आतंकी टीआरएफ से जुड़े हुए थे। इस ऑपरेशन को सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया। सुरक्षा बल इलाके में पहले से सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। जब इन आतंकियों का पता चला, मुठभेड़ में तीनों आतंकी मारे गए। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले के 96 दिन के बाद भारतीय सेना ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस हमले में 26 बेकसूर पर्यटकों की जान गई थी। जवाब में शुरू हुआ ऑपरेशन महादेव अब आतंकियों के लिए गेम ओवर बन गया है। तो आइए समझते हैं ये ऑपरेशन क्या था, कैसे चला और आतंकियों को कैसे शिकस्त दी गई। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बाईसरन घाटी में 5 आतंकियों ने 26 पर्यटकों पर हमला किया। ये आतंकी द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ से जुड़े थे, जो पाकिस्तान स्थित लश्कर तैयबा का मोहरा माना जाता है। हमले में हथियारों जैसे M4 कार्बाइन और AK-47 का इस्तेमाल हुआ। आतंकियों ने हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया। पहचान पूछ कर जो लोग इस्लामिक आयतें नहीं पढ़ पाए, उन्हें गोलियों से भून दिया। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। पर्यटन पर बुरा असर पड़ा। इस हमले में 26 लोग मारे गए, जिसमें एक नेपाली नागरिक भी था। भारत ने टीआरएफ और पाकिस्तान पर हमले का इल्जाम लगाया, जबकि पाकिस्तान ने इसे घरेलू विद्रोह बताया। इसके बाद भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की और पाकिस्तानी नागरिकों को निकाला। पहलगाम हमले के बाद 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर सटीक हवाई हमले किए गए। लेकिन आतंकियों की जड़ें खत्म करने के लिए सेना ने लंबी प्लानिंग की, जिसका नाम था ऑपरेशन महादेव। यह ऑपरेशन 96 दिन तक चला और इसका मकसद उन आतंकियों को पकड़ना था, मारना था जो पहलगाम हमले में शामिल थे। 28 जुलाई 2025 को श्रीनगर के दाचीगाम इलाके में मुठभेड़ से ऑपरेशन महादेव का आखिरी चरण शुरू हुआ। इसमें स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप एसओजी और भारतीय सेना की 12 सिख लाइट इन्फेंट्री शामिल थी। आतंकियों के छिपने के ठिकानों को नष्ट करना, मुख्य हमलावरों को ढूंढना। सेना ने ड्रोन और हुईमेंट यानी मानव खुफिया तंत्रों से आतंकवादियों की लोकेशन ट्रैक की। दाचीगाम के जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की खबर थी। 28 जुलाई की सुबह सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। आतंकियों ने गोलीबारी शुरू की। सेना ने जवाबी कार्रवाई की, मुंह तोड़ दिया। मुठभेड़ 6 घंटे तक चली, जिसमें 3 आतंकी मारे गए। मुठभेड़ में AK-47, ग्रेनेड और आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस मिले हैं। ये हथियार पहलगाम हमले में इस्तेमाल किए गए थे। सेना ने कहा, पहलगाम हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक का सफाया हो गया। बाकी बचे आतंकवादियों की भी तलाश जारी है। सेना ने स्वदेशी ड्रोन और रडार का इस्तेमाल किया, जो जंगलों में छुपे आतंकवादियों को ढूंढने में मददगार रहा। मुठभेड़ में नागरिकों को नुकसान से बचाने के लिए सावधानी बरती गई। 96 दिन तक चले इस ऑपरेशन में जासूसी, घेराबंदी, सटीक हमले शामिल थे। ड्रोन और थर्मल इमेजिंग से सेना ने रात में भी आतंकवादियों की गतिविधियां देखी। आईईडी को निष्क्रिय करने के लिए रोबोटिक सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। पहलगाम जैसे हमलों को रोकने में मदद मिलेगी इससे भी। स्वदेशी तकनीक और सेना की रणनीति से देश का आत्मविश्वास बढ़ा है। हाशिम मूसा जैसे और आतंकी छिपे हो सकते हैं, इसलिए सतर्कता जरूरी है। ऑपरेशन महादेव ने पहलगाम हमले के 96 दिन बाद आतंकियों को करारा जवाब दिया। श्रीनगर की मुठभेड़ में 3 आतंकियों का मारा जाना भारत की दृढ़ता दिखाता है। हाशिम मूसा जैसे खतरनाक आतंकियों का सफाया देश की सुरक्षा के लिए बड़ी जीत है। लेकिन आतंक की जड़ें पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई हैं, इसलिए सेना को लगातार सतर्क रहना होगा। अब पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकाने तो ध्वस्त हुए, लेकिन एक सवाल कायम रहा, पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले और दोषी बचे हैं क्या? उनकी पहचान कब तक होगी? अब इस समय जो ऑपरेशन महादेव चल रहा है, उसी को लेकर चर्चा है कि इसके जरिए पहलगाम के दोषियों तक पहुंचा जा सकता है। संभावना है कि सेना ने जिन आतंकवादियों को घेरा, मारा, उनका हाथ 22 अप्रैल के पहलगाम हमले में हो सकता है। बताया जा रहा है इस ऑपरेशन को संयुक्त रूप से सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर अंजाम दिया। जिन आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया, उनका कनेक्शन टीआरएफ से है। टीआरएफ वही आतंकवादी संगठन है जिसने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने भी उसे ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताया था। जिन आतंकियों को सेना ने मार दिया, उनके पास से भारी मात्रा में हथियार मिले हैं। तीनों ही आतंकी घने जंगलों में छिपे थे, लेकिन उनकी कुछ संदिग्ध बातें सामने आई हैं। उसी से इनपुट लेते हुए ऑपरेशन महादेव चलाया गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।